अरे बन रहे हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आपका मुद्दा नीट है, वो उनका मुद्दा आप है। राहुल जी, आपका मुद्दा नीट है, आपका मुद्दा नीट है, उनका मुद्दा नेता विपक्ष है। उनका मुद्दा नीट है, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चंदा चोर, चोर, चंदा 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 चोर। पेपर चोर, 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 चंदा चोर, चंदा चोर। देखिए, हम तो यूपी से, यूपी की सरकार चलते देख रहे हैं और भारत सरकार भी दिख रही है। अकाउंटेबिलिटी किसकी है? अकाउंटेबिलिटी किसकी है? सरकार की अकाउंटेबिलिटी थी। लगता तो ये है इनकी एबिलिटी इतनी दिखाई देती है कि जो अकाउंट भर दे वही अकाउंटेबिलिटी है इनके लिए तो। और ये तो यूपी में बहुत करीब से हम लोग देख रहे हैं। क्या है अकाउंटेबिलिटी? जो एबिलिटी से अकाउंट भर दे वही एबिलिटी लग रहा है इनकी तो अकाउंटेबिलिटी। हम देख रहे हैं कि आज तीसरे दिन दिल्ली में सारे मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। ये ऐसे सरकार नहीं चला सकते इन लोग। दिल्ली इज अंडर सीज। हमारे और अंदर पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक ही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। सरकार अगर चाहती है कि वो हमारे साथ अंदर कॉम्प्रोमाइज करके बाहर बच्चों के आवाज को चुप कराए, ये कभी नहीं होने वाला है। बाहर जनता की जो आवाज है, अंदर पार्लियामेंट में जनप्रतिनिधि का भी वही मांग है, धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, पहले रिजाइन फिर कोई बात। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट करके कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट किसके लिए? 10 साल में क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट किए? कल तक जो बच्चे को आप लोग ने दिल्ली पुलिस रैफ और बिना वर्दी के, बिना नेम प्लेट के भाड़े गुंडे से बच्चों को आप पिटवाए, उसका फास्ट ट्रैक कोर्ट करवाइए। आप उल्टा बच्चों पे FIR कर रहे हैं। आप क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट करोगे? जो सबसे जो दायी है, जो इसका रिस्पॉन्सिबल है, वो तो एजुकेशन मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री बोले कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। हम क्यों कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? मंत्री प्रधान है, मंत्री आपका, सरकार आपकी, पेपर लीक आपने करवाया, तो हम कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले? अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट की जरूरत नहीं है, आज सबको पता है धर्मेंद्र प्रधान इज रिस्पॉन्सिबल।
देखिए, छात्रों को लाठी और लहू देने के बाद इनके दिमाग का रोशनदान खुला है। अभी इस पढ़ाई की लड़ाई में अभी इनके दिमाग के किवाड़ भी खुलेंगे। ये सरकार, इस सरकार को बच्चों की समस्याओं से लड़ना था, लेकिन ये सरकार उल्टा बच्चों से ही लड़ रही है। ये सरकार बच्चों की समस्याओं का स्वयं एक मसला है। बच्चों की समस्या का जो मसला था उसको हल करना था, लेकिन अब इनका सत्ता में रहना ही हमारे लिए एक मसला बन गया है। और जो ये लोकतंत्र में लाठी की भाषा नहीं चलती है, छात्रों पे डंडा चलाने वालों को दंडित करना होगा, तभी इस सरकार का कुछ होगा। और ये चाहे धर्मेंद्र की लड़ाई हो, चाहे नरेंद्र की लड़ाई हो, अब तो पूरा देश कह रहा है, राम के ना काम के, दुश्मन आवाम के। चोर चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर चंदा चोर। हे दृश्य आहे संसद भवन परिसरातली विरोधकांचं आंदोलन सुरू आहे। धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हाती आल्यानंतरच पुढे आम्ही चर्चा करणार असं आता विरोधकांचं म्हणणं आहे। विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करून हे सरकार दडपशाही करत आहे आणि या सगळ्या पेपर लीकसाठी धर्मेंद्र प्रधान शिक्षण मंत्रीच जबाबदार आहेत असा आरोप विरोधकांनी केलाय। राहुल गांधी असतील, खासदार सुप्रिया सुळे, मल्लिकार्जुन खरगे, अखिलेश यादव यांच्यासह इतर विरोधी पक्षातील महत्त्वाचे नेते संसदेबाहेर थोड्या वेळापूर्वी आंदोलन करत होते। ते आता आतमध्ये संसदेत गेलेत, मात्र त्यांची एकच मागणी आहे की धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा। आधी त्यांनी असं सांगितलं होतं की संसदेत हा विषय उपस्थित केल्यानंतर त्यावर चर्चा होईल, मात्र गेल्या 2 दिवसापूर्वीच विरोधकांनी आपली रणनीती बदलली आणि धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा घेतल्यानंतरच चर्चा करू असं सांगितलं।